हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें से 2 लेक्चर हो गया है। जिसमें से आपको इस समय मैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा था, यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए। और उसमें मैंने पहला मेथड जो है आपको बता दिया था कि फैक्टराइजेशन मेथड। जो सेकंड लेक्चर हुआ है उसमें फैक्टराइजेशन मेथड पर मैंने बात कर ली है। अब जो नया लेक्चर है वो आपको जो आगे जो क्लास है वो आपको सेकंड मेथड होगा, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो हम आज देखेंगे। और देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम फार्मूले तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर पर कैसे हम प्रॉब्लम को डील करते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्क्वायर समझ ना। तो आज जो हमें पढ़ना है वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम आपको इसका जो प्रोसेस है वो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। पहले हम आपको एक एग्जांपल लेकर के इसका प्रोसेस को बताते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए एक बहुत सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है x² + 4x - 5। ये है एक x² + 4x - 5, ये आपका है, ठीक है। तो इसको आपको फैक्टर करना है कि इसका जीरोस फाइंड करना है, किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हाउ यू डू इट। तो चलिए इसका जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। पहले इसमें करना क्या है, आपको यहाँ 2 फार्मूला पढ़ाया जाता है। एक x मतलब a + b - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर होता है a² + -2ab + b²। ये जो फार्मूला है तो इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ठीक है ना। तो हमारा जो मोटिव होगा, यानी कि जो इसको तरीका हमें जो करना है, असल में हमारा जो टारगेट है जो बनाने का, वो हमारा इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, इसको डील करना है। अब उसमें से हमें ये देखना है कि इस 3 टर्म्स में, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टर्म होता है। अगर जब किसी कभी होल स्क्वायर 2 टर्म का मिलता है तो हमारे पास 3 टर्म्स आते हैं। तो उसमें से हम ये देखेंगे कि इसमें से 2 टर्म्स कौन कौन सा हमारे पास मिल सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी है। तो अगर आप यहाँ देखो तो देखो यहाँ x² है, यानी कि सीधा सीधा a² मिल रहा है, प्लस यहाँ इस 4 को हम अगर देखो ब्रेक कर दें, 2 कर दें इंटू 2x कर दें और इंटू 1 है और -5 है, ये कर दें, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या निकल सकता है यहाँ से। आप देखो a² पहला तो मिल गया a², यहाँ 2 भी फार्मूले का 2 भी मिल गया है। अब यहाँ x है तो ax को हम यहाँ से एक काम करते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, यहाँ 2 अलग कर देते हैं, x को ले लेते हैं, x आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये x आ गया और बाकी बचा गया, ये दोनों मिला तो 2 × 2 यानी कि इंटू 2 मिला, ठीक है, और -5 है ये। तो अगर आप देखें तो ये आपका बन गया x² + 2x। अब बात b वाले टर्म की है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर 2 और a मिल गया, यहाँ पर 2ab है, ठीक है ना, 2ab है फार्मूले में। अब 2ab में हमारे पास 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये a है तो ये a मिल गया। अब b यहाँ पर देखो तो b आपके पास क्या है, ये b है, 2 यहाँ क्या है, b है, तो 2a में b है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें a + b या a - b का होल स्क्वायर बनाना है, पहली बात तो यहाँ प्लस है तो प्लस होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ क्या होता, माइनस होता, तो माइनस में हम फार्मूला लगाते, तो हमारा a + b का होल स्क्वायर बनना है। तो अब जो हमें ध्यान देना है, बात को ये ध्यान देना है कि हमने 2a तो मुझे मिल गया। अब यहाँ b कितना है, b हमारे पास 2 है, b हमारे पास कितना है, 2 है। अब हमें 2 का होल स्क्वायर ऐड करना है, मतलब हमें b² चाहिए। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, b² चाहिए। अब b² के लिए हमारे पास यहाँ b क्या मिला, 2। अब 2 को हम क्या करते हैं,
ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे। आपको पता है किसी भी इक्वेशन में हम किसी भी नंबर को जोड़ घटा सकते हैं, तो उस तरीके से हम इसमें जोड़ घटा सकते हैं। तो हमें किस चीज को जोड़ना घटाना है? 2 का होल स्क्वायर। क्या करना है? 2 का होल स्क्वायर जोड़ना और घटाना है। क्यों कर रहे हैं ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्यों ऐसा, मतलब हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारा काम जो है, मेरा टारगेट जो है वो इस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब ये बात अगर आप सोच लिए हैं तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। और अब एक आइडिया आपको डेवलप हो गई है, इसको यहां से हटा देते हैं। अगर आप देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम इसमें 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसी टर्म्स में हम यहाँ क्या कर दें? 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दें और 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा काम बन जाए। तो इस पूरे टर्म्स को मिला लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और यही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक, तो इतने को एक साथ ले लो, तो इतना आपका क्या बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहां बचा क्या? -5 और -5 और माइनस कितना बचा? 2 2 जा 4 -4 ये बचा। ठीक है, अब आप देखें तो इसी को आगे सिंप्लीफाई कर लो। ये इक्वल टू 0 चल रहा है, एक बात ध्यान दीजिए, इक्वेशन है इक्वल टू 0 आएगा, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस -9 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? इक्वल टू 9, या इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 जो इक्वल टू आ जाएगा √9 आएगा, जिसमें हम प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 3। तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया, यानी कि ये आपका आ गया है x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 ये। ठीक है, अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्या? देखिए, अगर हम यहां पर क्या करें, एक बार प्लस ले ले एक बार माइनस, तो टेकिंग यहां लिखेंगे टेक x इक्वल टू टेक प्लस साइन। अब प्लस साइन लोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 3, तो यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यानी कि आपका आ गया x इक्वल टू 1 पहला। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 आ गया। अब आप यहां से x इक्वल टू 1 आ गया ये। अब अगेन आपको माइनस साइन ले लीजिए, अगेन क्या करिए? माइनस साइन ले लीजिए, ऊपर कर दे रहे हैं माइनस साइन, तो टेकिंग माइनस साइन। ठीक है ना, अगर हम माइनस साइन ले लें तो क्या बनेगा? x प्लस 2 इक्वल टू -3 implies that x इक्वल टू -3 माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू -5। क्या मिल गया? x इक्वल टू -5। तो आपने देखा कि दो रूट्स x इक्वल टू +5 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5, दो रूट्स इसके हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले का, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसेस को यूज करके ये प्रॉब्लम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ कैसे करते हैं, इसको कैसे डील करते हैं। यहाँ माइनस होता तो हम इसी फार्मूले में यहाँ माइनस ले लेते, जहां प्लस 2ab है वहां -2ab हो जाता, तो यहाँ a प्लस बी माइनस बी आ जाता होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी तरीके का। तो जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन ले लें। चलिए ये क्वेश्चन है 3x² आपकी बुक का ही है। 3x² माइनस 5x और +2 इक्वल टू 0 का होल, ये है। अब इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब प्रोसेस क्या है कि अगर इसको अगर बनाना चाहोगे तो एक ऑप्शन ये है कि इसको आप ए स्क्वायर बनाना चाहते हो तो √3x का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर वो प्रोसेस आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, अगर जैसे यहाँ 9 होता, ये क्या होता 9 होता, तब तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो सर्ट्स में बनाने से अच्छा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 2 है, होल स्क्वायर बन नहीं सकता। तो एक काम करो, इसके लिए क्या करोगे, जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो एक तरीका ये है कि यहां से इसको हटा दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो यहां से आ जाएगा x² माइनस 5/2x प्लस 2/2 करोगे इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे का प्रोसेस देखिए, सॉरी ये 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ 3 है, ये क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये 3 है यहाँ पर, ये एक मिनट, ये यहाँ पर 3 है, ये अब ये आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए फिर वही चीज सोचना शुरू करिए। आपको a² मिल गया है, यहाँ a मिल गया है, आपको 2 बनाना है। आपको क्या करना है 2 बनाना। तो एक काम करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म बनाना है। क्या करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर ये बनाना है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगा रहा हूँ फार्मूले में। अब हमारे पास a² तो x मिल गया, x का काम बन गया। हमें 2 चाहिए था तो हमने 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, 2 तो था नहीं। अब जो बचा वो b होगा, जो बचा का मतलब यही इतना बचा, ये b है, तो ये कितना बचा 5/6। ये कितना बचा है 5/6। तो 5/6 जो है यही आपका क्या है, इसमें b का पार्ट है। तो 5/6 ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको ऐसे लिख दीजिए x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप देखो ये वाला टर्म्स पूरा मिला करके क्या हो जाएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहां बचा क्या माइनस 25/36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये आएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब यहां से इसको एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि यहां से इक्वल टू क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से 12 आएगा, 12 3 जा, तो ये आ जाएगा -25 प्लस 24/36 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना 25 में से 24 जाएगा तो -1/36 आएगा इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको क्या किया जाए सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट यही कर दे रहे हैं। तो देखिए यहां से आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36 और इसका रूट ले लो, इसका क्या कर दो रूट ले लिया जाए अगर, तो यहां देखिए यहां कर दे रहे हैं इसको डायरेक्ट, यहां से हम यहां पर कर रहे हैं तो इसका रूट ले लो तो आ जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। कैसे आ गया प्लस माइनस, उसका रूट ले लिया गया, ठीक है ना। यहां से इसका स्क्वायर रूट लोगे 1/36 का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस
6 आ जाएगा 1/। अब इसमें एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार क्या कर दो प्लस साइन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6। यहां से सिंप्लीफाई कर लो तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/6 प्लस 5/6, ये आ जाएगा 6/6 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। पहली वैल्यू x की क्या आ गई 1 आ गई, पहली वैल्यू x की कितनी आ गई 1 आ गई। ऐसे ही आप इसकी दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी क्या कर सकते हैं दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन ले लो, क्या कर दो माइनस साइन, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस प्लस उसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा 4/6। 4/6 को कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। तो ये आपकी दो वैल्यू मिल जाएगी, समझ रहे ना, ये आपकी दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 2/3। तो ये इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर फार्मूला लगाया हूं जो उसको देख लो, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है ना यहां से। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है आपको, तो इस तरीके से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो इसको करिएगा और बाकी जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं। तो चलिए आपको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बता देते हैं, ताकि अगला लेक्चर जो होगा वो नेचर ऑफ रूट्स पर होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जो अगला लेक्चर है, वो मतलब अगला जो एक क्वेश्चन है उस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करके हम जनरल जो इक्वेशन पढ़े हैं उसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। जैसे ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो सभी क्वेश्चन में अलग अलग ना करके हम एक काम करते हैं, हम जो जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का उसमें इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ लिख लेते हैं, चलिए इधर ही लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसका मान लो हमें रूट निकालना है, हमें इसका क्या करना है रूट निकालना है। तो हम इसमें अभी जो फार्मूला बताए थे जो तरीका वही करेंगे। हम यहाँ से क्या करते हैं x² a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये b/a आ जाएगा इंटू x प्लस c/a आ जाएगा इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है फार्मूला बनाना है, तो यहाँ देखो 2 नहीं है तो एक काम करो 2 यहाँ बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर दें। तो इतनी बात, तो ये b की तरह हो जाएगा, ये 2x की तरह हो गया है और ये c/a, यानी कि हमें x मिल गया, a मिल गया, 2 मिल गया। अब हमें b/2a का होल स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करो इसी में b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दो और b/2a का होल स्क्वायर क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। या इसको दूसरी लाइन में कर दो, चलो दूसरी लाइन में लिख लेते हैं। यहां तक तो समझ में आया है। अब इसको एक काम करते हैं x² प्लस 2x b/2a ऐसा लिख देते हैं, ताकि आपको अलग करने में दिक्कत ना हो। प्लस b/2a का होल स्क्वायर कर देते हैं माइनस b/2a का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस c/a कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये ठीक जो अब तक करते हुए आ रहे थे 2 क्वेश्चन में वही यहां भी किया हूं। अब आप देखो इतना तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस b/2a का ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा b² अपान 4a और ये आ जाएगा प्लस c/a इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो b/2a का होल स्क्वायर माइनस यहां से एलसीएम ले लो, तो a का स्क्वायर है, सॉरी यहां, तो यहां पर क्या करोगे b² प्लस 4ac, ac से यहां मल्टीप्लाई कर दो, अब ये आ जाएगा 4a², ठीक है ना, और ये इक्वल टू 0। अब ट्रांसफर कर लो, यानी कि यहां कॉमन ले लो माइनस, यहां क्या कर दो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक।
क्या करें, इसको ट्रांसफर कर दें, तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एक काम करो, इसका रूट ले लो, इसका क्या कर दो, रूट ले लो, तो आ जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल, रूट ले लो, इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो इसी को इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये 4 का 2 a स्क्वायर का ये आ जाएगा। अब यहां से ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको कंबाइन कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही x की वैल्यू है। तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, तो दोनों रूट्स अलग अलग आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेकिंग प्लस साइन, जब आप प्लस साइन लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और जब आप माइनस साइन लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये आपका अलग अलग दो रूट्स आ जाएगा, और ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, कंबाइन में। तो आपको याद क्या करना है, यही, इसी के लिए आप किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में यहां से कंपेयर कर दो, ठीक है ना, और उठा के वैल्यू यहां b और बी स्क्वायर 4ac में रख दो। आपका रिजल्ट जो आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो उसको ना करके डायरेक्ट फार्मूले से लगा सकते हो। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो फार्मूला है इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, फार्मूला, इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं ये, ठीक है ना। इसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो चलिए इस फार्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले। तो हम लोग जो है जो क्वेश्चन ले रहे हैं वही क्वेश्चन जो अभी हमने आपको किया था, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी का हमें रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। चलिए देखते हैं। तो यहां कंपेयर कर लो, हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 2, ये है। इससे मैंने कंपेयर कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये मिल गया। अब यूजिंग फार्मूला, तो ये फार्मूला है, हम यूजिंग फार्मूला कर ले रहे हैं, तो इस फार्मूले को यूज करो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फार्मूला लिखा हुआ है इसी को यूज करो। तो माइनस बी का मतलब माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 इंटू सी कितना है 2, ठीक है, अपान 2a, a कितना है 3, ये आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5 या 25 और 4 3 या 12 और 24 माइनस 24 अपान 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो प्लस माइनस और 25 से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा अपान 6, ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू ये आ गया। अब इसी को एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार क्या कर दो प्लस साइन ले लो, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपान 6 इक्वल टू 6 अपान 6 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। और माइनस साइन ले लो, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपान 6 इक्वल टू 4/6, काट दो 2 से 3 से, तो ये आ जाएगा 2/3। तो आप देख रहे हैं कि फार्मूले से हमने डायरेक्ट कर दिया, फार्मूले से डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इतना करिएगा, ताकि मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।